लॉयंस क्लब सुजानगढ़ द्वारा शंकरा हॉस्पिटल के तत्वाधान में जिला अंधता निवारण समिति जयपुर सीताराम नौहाल वट वृक्ष तमरा के स्वर्गीय पूर्णमल नौहाल की स्मृति में उनकी धर्म पत्नी गीता नौहाल के आर्थिक सौजन्य से बुधवार को न्यू महेश्वरी भवन में 33वां विशाल नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। नेत्रदान पंजीयन के साथ साथ शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में भामाशाह विनोद नौहाल, प्रोफेसर हीरालाल गोदारा, रामन्यास पारिक, जोन चेयरपर्सन MJF कमल कुमार तापड़िया, प्रशांत पारिक, शंकरा हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रिया सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित करके शिविर का शुभारंभ किया। उद्घाटन के अवसर पर लॉयंस क्लब के सेवा प्रकल्पों की सराहना करते हुए स्थानीय पदाधिकारियों ने बताया, लायंस क्लब सुजानगढ़ जो कि हर महीने के चौथे बुधवार को आई कैंप लगाती है, आज हमारे 33वां आई कैंप है। आज के हमारे इस कैंप के स्पॉन्सर विनोद जी नौवाल कमरा वाले और उनकी पूरी फैमिली है। अब तक हमारे पास 80 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और लगभग 30 आदमी ऑपरेशन के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं। बाकी हमारे लायंस क्लब वाले हमारा एक और प्रोग्राम चल रहा है जो हम गर्मियों के अंदर जूस वगैरह भी पिला रहे हैं नौ तपा के अंदर। बाकी हम लायंस क्लब वाले आपको जैसा कि पता है सामाजिक सरोकार के संबंधित कार्य करते रहते हैं जो कि हमारे आगे भी चलते रहेंगे। जय हिंद जय। नमस्कार जी, आज विशाल नेत्र कैंप लगा हुआ है लॉयंस क्लब सुजानगढ़ के तत्वाधान में। हमारे पूज्य ताऊजी श्री पूर्णमल जी नवाल की पुण्य स्मृति में बहुत ही विशाल कैंप है और आसपास के गांव से बहुत सारे लाभार्थी पहुंचे हुए हैं और जयपुर की बहुत ही डॉक्टर्स की अच्छी टीम है शंकर आई हॉस्पिटल की तरफ से और 80 से ऊपर लाभार्थी पहुंच चुके और भी कम से कम 40 जो है मरीज अभी आने वाले हैं। तो पूरी व्यवस्था है नाश्ते की, खाने की, बहुत ही उत्तम व्यवस्था यहाँ पर है। हमको बहुत बहुत अच्छा लगा और आगे सबसे ये प्रार्थना करते हैं कि आगे ऐसे कैंप आयोजित होते रहे। धन्यवाद। लायंस क्लब सुजानगढ़। सुजानगढ़ में नौ तपा की आग बरसती हुई दिखाई दे रही है। आसपास के क्षेत्रों में है जहां पर नगर परिषद कुछ जतन जताते हुए दिखाई दे रही है। फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा सुजानगढ़ के मुख्य मार्गों और नगर परिषद के सामने पानी का छिड़काव करते हुए नगर परिषद के कर्मचारी फायर ब्रिगेड की टीम के साथ दिखाई दिए। गर्मी की वजह से किया गया जल छिड़काव प्रमुख मार्गों। सुजानगढ़ में विभिन्न संस्थाओं और भामाशाहों के आर्थिक सौजन्य से बाईपास रोड स्थित टेम्पटेड हाउस के सामने शीतल जल एवं स्वादिष्ट पेय पिलाया गया। गर्मी के मौसम में सूरजमल पंवार के आर्थिक सौजन्य से आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 3700 के करीब लोगों को शीतल मधुर स्वास्थ्यवर्धक गन्ना का रस पिलाया गया, साथ ही केरी का जूस भी पिलाया गया। लॉयंस क्लब के जोन चेयरपर्सन कमल कुमार तापड़िया, उपाध्यक्ष संजय गोयल, लॉयंस क्लब के प्रतिनिधि मौजूद रहे जहां पे अनेक कार्यकर्ता भी मौजूद थे, इस दौरान सेवा दे रहे थे। संयोजक संजय गोयल ने बताया कि लोग स्वतः ही शीतल पेय पदार्थ पिलाने और पीने के लिए आगे आ रहे थे और सेवा में अपना योगदान देते हुए दिखाई दे रहे थे। इस मुहिम में बस यात्री, ऑटो सवार, राहगीर को रोककर मनोहार करके शीतल पेय पदार्थ पिलाने का कार्य किया। पिछले 15 दिनों तक शीतल पेय पिलाने का कार्य भामाशाह के सहयोग से किया जा रहा है। सुजानगढ़ के भामाशाह और कार्यकर्ता अपनी सेवा भी दे रहे हैं। इस दौरान कमल कुमार तापड़िया, नौ तपा की इस भीषण गर्मी में जहाँ 44-45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, लॉयंस क्लब पिछले 10 दिन से लगातार शीतल पेय पदार्थ की सेवा कर रहा है। कभी गन्ने का रस, कभी केरी पानी, कभी गुलकंद, कभी बील का शरबत, स्टार्च, राबड़ी, इस तरह से लगभग 3000 से 3500 लोग हर दिन इससे लाभान्वित हो रहे हैं। और लॉयंस क्लब का ये संकल्प है कि अगले 15-20 दिन तक इस सेवा को निरंतर रखेंगे। मेरी पूरी टीम हमारे साथ है, ये सब मिलकर ये कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। संयोजक संजय जी गोयल, विनोद जी, यहाँ पे हरनाथ जी सारडा, मेरी सारी टीम ये कार्यक्रम लगातार चला रही है। घंटाघर पे भी हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है जहाँ अशोक दादू जी के नेतृत्व में विभिन्न पेय पदार्थ पिलाए जा रहे हैं। शहर के ईदगाह मैदान में ईद उल जुहा धार्मिक श्रद्धा और भारी उत्साह के साथ संपन्न हुआ। खास मौके पर बड़ी संख्या मुस्लिम समाज के लोगों ने एकत्रित होकर नमाज अदा की। शहर के इमाम द्वारा सभी को नमाज अदा कराई गई। इस दौरान अमन भाईचारे के साथ खुशहाली के साथ दुआएं मांगी गई। नमाज पूरी होने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगकर ईद मुबारकबाद दी। इस दौरान सौहार्द भाईचारे का एक शानदार माहौल देखा गया। इससे पूर्व मुस्लिम समाज के विशेष
उत्साह नजर आया, वहीं सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिया। इस अवसर पर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों ने स्थानीय ईदगाह मस्जिद पर पहुंचकर खुशियों की शिरकत की। वहीं विधायक इस अवसर पर पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल सहित कांग्रेस कार्यकर्ता, स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर ईद मुबारकबाद दी। वहीं आपको यह दृश्य सुजानगढ़ के ईदगाह मस्जिद मैदान का दिखा रहे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होकर ईद की नमाज अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुजानगढ़ का ये दृश्य है। सुजानगढ़ में हर्ष उल्लास के साथ धार्मिक पर्व संपन्न हुआ। बड़ा दिलों में रखने वाला एक शानदार ईद उल अजहा की हम सभी इस देश को, इस पूरे प्यारे वतन को हम दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं कि इस बार इस बकरा-ईद पर ही जो हमारे जितने भी इस वतन के, हिंदुस्तान के लोग एक ही गाय को लेकर एक मुद्दा जो उठा है, इसका वास्तव में हम लोग जो गाय काटी जाती है, चाहे किसी के द्वारा काटी जाती है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और ये चाहते हैं कि इस पशु को बिल्कुल राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, जिससे हमारे देश में अमन, शांति और चैन रहेगा। जय हिंद, जय भारत। सुजानगढ़ में एक सीसीटीवी का वीडियो वायरल होता दिखाई दे, इसमें देख रहे हैं आप। इस वीडियो में गायों और पशुओं के झुंड का ये वीडियो है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है हर गली, हर मोहल्ले में इस तरह के गायों और आवारा पशुओं के झुंड, सांड के झुंड गिरा देते हैं बाइक सवार को, वाहन चालकों को। इस तरह का ये वीडियो सीसीटीवी में वायरल हुआ, आप देख सकते हैं। बाइक सवार को गिरा दिया। इस वीडियो में साफ तौर पर सुजानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र का ये वीडियो है, जो कि तेजी से वायरल हुआ है सोशल मीडिया में। इससे साफ तौर पर देखा जाता है सुजानगढ़ नगर परिषद की बड़ी लापरवाही सामने आई हुई है। इसमें लोग, स्थानीय स्तर के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता कई बार मांग कर चुके हैं आवारा पशुओं को गौशाला अथवा अन्य नंदीशाला में डालने की। लगातार पेट्रोल के भाव बढ़े हैं और पूरे देश में बढ़े हैं। ऐसे में बात करना चाहूँ, सुजानगढ़ का पेट्रोल पंप है और बात यह है कि यहाँ के भाव के बारे में पूछना, क्या भाव अभी 114 और 13 पीस है और डीजल के 99.29 पैसे है। ऐसे में क्या कुछ फर्क पड़ा है दर अपने खपत में, लोगों में, रुझान में? अभी फिलहाल कुछ फर्क नहीं पड़ा है। देखो फिर आगे भी शायद चांस है कि आगे भी थोड़ा बहुत रेट बढ़ सकती है। पेट्रोल भराने के लिए आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? रेट चाहे कितनी भी हो जाए, हम तो पहले भी
100, 150, 200 रुपए का भराते थे, आज भी हम 100, 150, 200 को भराते हैं। तो हमारे को ऊपर भार कहाँ से है? और पब्लिक को ये सोचना चाहिए कि रोजाना जैसे अभी बढ़ रहे हैं 20 पैसे, 30 पैसे, 1 रुपया लीटर के हिसाब से, तो उसमें पब्लिक को भार नहीं पड़ रहा है। और अपने को ये सोचना चाहिए कि जो देश की आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति को सोचते हुए अगर ये कदम मोदी जी उठा रहे हैं तो इसमें कोई बेवजह बात नहीं है। और मेरा तो यही कहना है पब्लिक से कि ये कोई ज्यादा सोशल मीडिया में बहस चल रही है कि रोजाना पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो युद्ध हुआ है ईरान में और अमेरिका में, जिस तरह से इसके प्रभाव पड़ा है, तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये क्या है, हवा ज्यादा है, हवा ज्यादा है, पब्लिक हवा ज्यादा करती है। और पब्लिक को जैसे 100 रुपए का पेट्रोल भराना है या 1000 रुपए का भराना है, वो पहले भी 1000 रुपए का भराता था और आज भी 1000 रुपए का भरा रहे हैं। तो कहाँ पब्लिक को दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है, कोई किसी की तरह की दिक्कत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पे पेट्रोल लेने वाले और प्लस यहाँ पे जो भाव बताने वाले, क्योंकि रोजाना आते हैं गाड़ी वाले, 2 व्हीलर आते हैं, 4 व्हीलर आते हैं, जिसको अगर 100 रुपए का लेना है वो 100 रुपए लेता है। जैसे मैं लेता हूँ 200 रुपए, मेरे को 200 रुपए भराना है, तो कोई ग्राहक आता है उस हिसाब से लेते हैं। मैं सरकार से एक निवेदन और करना चाहता हूँ, अगर पेट्रोल पंप पे अगर कालाबाजारी होती है उसके ऊपर रोक लगाएं। बाकी पब्लिक, आम पब्लिक को कोई तरह की दिक्कत नहीं है। आम पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी बात बताइए। यहाँ एक उपभोक्ता है, उन्होंने बताया। नमस्कार। शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप तोदी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, डीजल, गैस बढ़ी हुई कीमतों को विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए स्थानीय उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने विभिन्न समस्याओं से मीडिया से रूबरू होते बताया। डोटासरा जी के आदेशानुसार पूरे राजस्थान में 1 तारीख से पहले ब्लॉक स्तर पर देहात और ग्रामीण का जो प्रदर्शन करना है उसके संदर्भ में प्रदर्शन किया है। आज प्रदर्शन इस बात का है कि बार बार महंगाई का बढ़ना, महंगाई लगातार, डीजल का भाव हर दूसरे तीसरे दिन बढ़ाया जा रहा है। 8 बार में डीजल के जो भाव बढ़ाए गए उससे हर चीज़ महंगी हो रही है। और महंगाई की वजह से आम आदमी, छोटा व्यापारी और हर आदमी इसमें परेशान है। इसको देखते हुए और साथ में एक ये भी है कि नीट का पेपर जो लीक हुआ है, 22 लाख विद्यार्थियों पे इसका असर पड़ा है। उन आदमियों को देखिए जो अपने बच्चों को तैयारी करवाते हैं, किन परिस्थितियों में अपना खुद का पेट काट कर वो बच्चों को पढ़ाकर कंपटीशन की तैयारी कराते हैं। और 1 मिनट में ऊपर से सरकार के आदमी और पैसे वाले लोग वो पेपर खरीदते हैं और उस पेपर को खरीद कर आउट कर देते हैं। तो उसके साथ कितना बुरा हुआ है आप देख रहे हो कि राजस्थान में कितने बच्चों ने आत्महत्याएं की है। इस बात को लेकर हमारी ये मांग है कि बढ़ी हुई कीमतें गैस की, डीजल की, ये कम की जाए और नीट का पेपर है वैसे ही दूसरे पेपर और लीक न हो, उनकी पूर्ण रूप से व्यवस्था की जाए। सिंह जी डोटासरा द्वारा निर्देशित किया गया था कि पूरे राजस्थान के अंदर 23 मई से लेकर 1 जून के बीच में 1 दिन का प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें महंगाई के बारे में, जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना, नीट पेपर लीक होना और अन्य महंगाई होना, इन सब के बारे में एक एसडीएम साहब को ज्ञापन देना और प्रदर्शन करने का था। इसी के सिलसिले में हमने आज ये प्रदर्शन किया है। जो अभी आप देख रहे हैं कि पिछले 15 दिनों के अंदर पेट्रोल डीजल के 9-10 रुपये बढ़ गए हैं और डीजल के भी बढ़ गए हैं, पेट्रोल के बढ़ गए हैं। और इस पेट्रोल डीजल की मार की वजह से हर खाद्य सामग्री, हर चीज़ के अंदर उसमें महंगाई होती है। इसमें महंगाई की वजह से हर गरीब आदमी की मार पड़ रही है, गरीब आदमी पे। दूसरा, नीट के पेपर लीक हो गए, नीट के पेपर 22 लाख अभ्यर्थियों पे इस पर असर पड़ा है। तो कुछ लोगों ने इसमें आत्महत्या भी की है। ये इसीलिए ये हमने आज ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रदर्शन किया है और एसडीएम साहब को इसके बारे में ज्ञापन दिया है।